राम राम भाई। भाई अभी हम गए थे मनाली। यहाँ दिल्ली से गेस्ट लेके गया था। तो वो लोग गुजरात से आए हुए थे। हमारा 9 दिन का टोटल था प्रोग्राम। जो ये था उसमें चंडीगढ़, शिमला, मनाली, उसके बाद धर्मशाला, अमृतसर ड्रॉप था हमारा। यहाँ से एक नाइट तो हम इधर जीरकपुर रुके जाके, चंडीगढ़ में है। वहाँ से 2 नाइट शिमला। शिमला से गए फिर मनाली रुके हम। एक दिन तो हम वहाँ कोकसर घूमने गए। कोकसर सिसु जो भी पड़ता है उधर, सोलांग वैली से आ गया। फिर उसके आगे हमारी गाड़ी जाने नहीं दे रहे थे। फिर अगले दिन क्या हुआ कि लोकल की गाड़ी थी जो वहाँ पे जिप्सी चलती हैं, थार हैं, 4x4 गाड़ी ही जाती हैं उधर ऊपर। तो उधर ग्लेशियर वगैरह भी है, तो ये हमारी गाड़ी नहीं जाने देते हैं ऊपर। हमने वहाँ पे मतलब जो क्लाइंट थे हमारे, उन्होंने गाड़ी बुक की लोकल की जिप्सी की 10,000 रुपये में। वहाँ से सिंकुला पड़ता है मनाली से, तकरीबन होगा 140 किलोमीटर ऊपर। जाने आने के लिए पूरे दिन के लिए बुक की थी। तो हम लोग सुबह 7 बजे निकले मनाली से सिंकुला के लिए। मैं जाने को नहीं था, वो बोले ठीक है भैया आप भी चल दो। 7 लोग आते ही हैं उसमें, 6 लोग वो थे टोटल। तो मैं कहा ठीक है, हम भी गए उसी में। वहाँ पे जब मैं यहाँ से तो निकला, उसने रास्ते में अपने जो ड्रेस मिलती है वहाँ पे बर्फ़ की, वो दिलवाई जाके। उसका तो हमें पता था, हमने भी बात की थी गाड़ी की कहीं और से की थी, पर उन्होंने किसी दूसरे के कांटेक्ट से कर ली थी गाड़ी, तो इस बंदे को बुक किया था। एक तो उसकी बंदे ने क्या कर रखा था इतना, मतलब गाड़ी एक तो 2001 मॉडल गाड़ी थी उसकी। चलो वो सब छोड़ो, बिहेव इतना गंदा था उस ड्राइवर का। मैं भी एक ड्राइवर ही हूँ, तो जो क्लाइंट के साथ में हुआ वो गलत हुआ ऐसे। उसकी एक तो बोल भाषा नहीं अच्छी थी, दूसरे उसने इतना गांजा पी रखा था कि उससे कुछ दिख ही नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा गांजा पी रखा था बंदे ने। रोहित नेगी नाम था उसका। मैं उसका नंबर भी अभी लगा दूंगा इसी पे, गाड़ी नंबर भी लगा दूंगा, ठीक है। वो एकदम खड्डे खुड्डे, उसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। इतनी स्पीड से गाड़ी चला रहा था। एक गाड़ी आ रही थी जब भी ब्रेक लेता था, वो खड्डा कितना भी बड़ा होता ब्रेक नहीं लगाने थे उसके, ऐसे ही कूदा दे रहा था खड्डे में। तो इसलिए सवारी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बीमार भी पड़ गई थी। उनके मतलब मूवमेंट वगैरह भी आ रही थी सबको। मुझे खुद चक्कर आने लगे थे। अब बंदे को मना कर रहे हैं कि भैया चलो ठीक है कोई बात नहीं, आराम से चलो। कह रहा नहीं, ये अपने हिसाब से चलती है गाड़ी। कहा ये प्लेन की गाड़ी नहीं है, कहा ऐसे चलती है यहाँ पे। तो मैंने कहा भैया ऐसे चलती है, बट क्या है ब्रेक तो लिया करो, खड्डा आता है जब। ब्रेक गाड़ी आती थी जब ही उसके लगते थे, वरना ब्रेक नहीं लगते थे। एक तो इतनी स्पीड से चला रहा था, इसका वो नहीं, दूसरे बात नहीं मान रहा था। क्लाइंट ने भी बोला, मेरी बहस भी हो गई उससे। हम ज़्यादा नहीं कि मैं कहा चलो ठीक है क्लाइंट है साथ में, ये क्या सोचेंगे। अच्छा, उन्होंने नहीं पहचान पाया कि इसने नशा कर रखा है बंदे ने। हमने देखा गांजा गांजा पीते हुए जा रहा था। रास्ते में जो यार दोस्त मिले वहाँ पे गाड़ी रोक दे, उनसे बात कर रहा है। अरे क्लाइंट लेके जा रहे हो, पैसा दे रहे तुम्हें, वो ऊपर से क्या एहसान दिखा रहा है इनको कि हाँ हम आपको लेके जा रहे हैं। एहसान दिखा रहा था कि जैसे इनकी बहुत बड़ी मजबूरी थी ना ये वहाँ गए। भाई मजबूरी नहीं होती है, ठीक है। आप लोग भी 4 पैसे कमा रहे हो, अच्छी बात है, कमाओ। और इसका मतलब ये थोड़ी ना आप क्लाइंट के साथ जा रहे हो तो नशा करके जाओगे, ठीक है। दारू पियेंगे तो दारू का तो पुलिस का है, मतलब पुलिस के पास ऑप्शन है उसका, पर गांजे का कोई ऑप्शन नहीं है पुलिस के पास। पहचान भी नहीं पाते हो तो गांजे में कोई स्मेल नहीं आती है वैसी। वही है आँखें लाल हैं तो ठीक है, बंदा जगा हुआ होगा नाइट का, इसलिए आँखें लाल हो जाती हैं कई बार। बाकी आँख से अगर ध्यान से देखेगा कोई भी हो, पता चल जाता है कि इसने नशा कर रखा है। रास्ते में कोई यार दोस्त मिल रहे हैं, उनसे बात करते हुए जा रहा है, गाड़ी रोक रहा, कहीं कहीं पे भी, मतलब अपनी मर्जी से ही चल रहा था। रास्ते में एक बार बोला भी क्लाइंट ने कि भैया गाड़ी रोक दो, तो उसने गाड़ी नहीं रोकी। बोला नहीं, जहाँ का हमारा फाइनल हुआ है हम वहीं जाएंगे, वहीं पे गाड़ी रुकेगी। सिंकुला टॉप तक जाना था हमें, तो उससे 5-7 किलोमीटर
पहले ही हम लोगों ने कहा भैया आप एक काम करो, गाड़ी रिटर्न ले लो। वो तो हम उतर के वहाँ पे खड़े हो गए, तो जो कस्टमर थे हमारे वो भी 2-4 मिनट ही खड़े हुए होंगे वहाँ पे। मूवमेंट वगैरह आ रही थी उनकी, तो तबीयत खराब हो रही थी सबकी, क्योंकि वो इतनी तेज गाड़ी चला रहा था, उसी वजह से सब हो रहा था। फिर दूसरे क्या, उसने जो शीशे थे अपने वो ब्लैक फ्लेम चढ़वा रखी थी उन पे। और उसमें तकरीबन 10 से 12 चेक पोस्ट पड़ते हैं मनाली से सिंकुला तक। अब वो बंदा शीशे खोल के गाड़ी चला रहा था। वो शीशे खोल दे, उसे नशे में पता ही नहीं चला कि हमारे शीशे खुले हैं बंद हैं, क्योंकि नशे में उसे ठंडी नहीं लग रही थी। तो उसने टोपा भी नहीं पहन रखा था, ऐसे ही बैठा था बिल्कुल खुला, अपने बुलेन वगैरह डाल रखा था उसने, ऐसे खुला बैठा था वो। और शीशे खोल दे कि नहीं आगे चेक पोस्ट है। मैंने कहा भाई चेक पोस्ट है, वो चेक पोस्ट आए जब खोलना शीशे। बोला नहीं वो चालान के पैसे फिर तू देगा अभी, हमसे वो बंदा बोल रहा था। मैंने कहा भाई मैं क्यों दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, होगा जब हम दे देंगे। क्या करें भाई, ठंडी में मरना थोड़ी ना था। बर्फीली हवा, बहुत ठंडी हवा लगती है। वो लोग ठीक है लोकल के हैं, वहाँ पे नशा कर रखा था उसने, वो सब झेल जाएंगे। हम लोगों का उतना वो नहीं होता है, बीमार पड़ जाएंगे। जितना पता चले तुम्हें दे रहे उससे ज़्यादा हम लोग दवाई में लगाएंगे जाके। तो उससे 2-4 बार बहस हुई। तो भाई हमारा यही मकसद है कि कोई भी कहीं भी जाए घूमने के लिए, एक बार ड्राइवर से 15-20 मिनट पहले बात कर ले कि कैसा ड्राइवर है, उसका बिहेव कैसा। गाड़ी एक बार पुरानी चल जाती है, पर ड्राइवर का जब मिसबिहेव जो ड्राइवर करते हैं वो चीज़ नहीं सवारी को पसंद आता। सवारी के अंदर कोई भी रहे, जाता है बंदा साथ में, 5-7 घंटे साथ रहते हैं, तो बोल भाषा ड्राइवर की अच्छी होनी चाहिए। आप किसी से भी गाड़ी बुक करो, जो एजेंट लोग हैं गाड़ी करवाते हैं उनको भी देख लेनी चाहिए ये चीज़ कि भाई हम इस ड्राइवर को भेज रहे हैं क्लाइंट के साथ में, तो ड्राइवर नशा करता है क्या है। ठीक है नशा करते हो, अब शाम को आके कितना भी करना हो करो। अब आप ऑन ड्यूटी नशा कर रहे हो तो गलत बात है भाई। इस चीज़ पे थोड़ा वो करो, ऐसे किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। ये वो उसी का नहीं, बहुत से ड्राइवर करते हैं, अपना प्लेन में भी करते हैं बहुत से ड्राइवर। भांग खा रहे, चरस पी रहे, मतलब नशा करके गाड़ी चलाते हैं। दारू तो नहीं पी सकते, उसमें तो स्मेल आएगी, क्लाइंट को भी आएगी स्मेल, गाड़ी में बैठेंगे साथ में। तो गांजा पी लिया, उसकी कोई ऐसी स्मेल नहीं है खराब, तो उसमें पता ही नहीं चलेगा। वो तो मैं गया हुआ था, मैंने पहचान गया कि हाँ बंदे ने नशा इतना कर रखा है इसलिए ऐसे चला रहा है। उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था, शीशे खोल दे गाड़ी के, खुले चल रहे। भाई ब्लैक फ्लेम तुमने चढ़वा रखी, हमें उससे क्या मतलब है, क्यों चढ़वाई तुमने। पता है तुम्हें हमें गाड़ी इधर ही चलानी, शीशे बंद करके चलानी पड़ेगी। शीशे खुले होंगे कोई थोड़ी ना जाएगा। राम राम भाई, कोई भी आगे से गाड़ी बुक करे कहीं के लिए भी, एक बार ड्राइवर की पूरी डिटेल ले ले अच्छे से, उससे पहले बात कर ले। तो ये नहीं एजेंट से बात हो गई, ड्राइवर कौन जाएगा पता नहीं, या फिर एजेंट आपका भरोसे वाला हो जिसके साथ आप काफ़ी टाइम से जुड़े हों, वो तो ठीक, वो अच्छा ही ड्राइवर भेजेगा जहाँ तक है। बाकी कई ड्राइवर हैं बदतमीजी कर देते हैं, हम भी भेजते हैं गाड़ियाँ मतलब इधर उधर, तो हमारे पास भी 2-4 बार ऐसे फंसे ड्राइवर, जब बहुत ही मिसबिहेव करते हैं सवारी के। यार पैसा दे रहे हैं, कोई ऐसे नहीं फ्री में नहीं जा रहे हैं वो तुम्हारे साथ में, तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है उनसे, ठीक है। तो परेशान नहीं करना चाहिए कभी भी क्लाइंट को, थोड़ा ध्यान। ठीक है मान लो काम तो कुछ ना कुछ करोगे ही, कुछ ज़रूरी नहीं सब ड्राइवरी कर रहे हैं जब उन्हें रोटी मिल रही है। आज भी लोग 400-500 की दिहाड़ी करके वो भी रोटी खा रहे हैं। गांव में तो अभी भी चले जाओ 300 ही मिलता है पूरे दिन का, वो भी अपना बढ़िया से परिवार चला रहे हैं। ठीक है तुम्हें साले 5-5 हज़ार दिन के बन रहे, फिर भी तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो, ये कोई तरीका नहीं हुआ।